तो देखो दोस्तों, बात सस्ते और महंगे की नहीं है, ना ही फ्री की है, बात है सिक्योरिटी की। मैं बात कर रहा हूं आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो ना अपने सिस्टम में, वो जेन्युइन है, फेक है, ट्रायल है, क्रैक्ड है, क्या है? तो कैसे पता चलेगा? सारे के सारे मेथड आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये चेक करने के कि जो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो वो जेन्युइन है या फिर फेक है। देखो, जिन्होंने एक्टिवेटर या फिर किसी केएमएस सर्वर के थ्रू एक्टिवेट कर रखी है अपनी विंडोज, तो सच्चाई वो जानते हैं अच्छे से। वो जानते हैं कि ठीक है, उनको फ्री में यूज करना है। लेकिन ये चेक करना तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आप पीसी या फिर लैपटॉप परचेज कर रहे हैं किसी से, वो भी विद विंडोज, या फिर आपको कोई विंडोज डालकर दे रहा है, इंस्टॉल करके दे रहा है, लेकिन पैसे पूरे ले रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कि आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। तो चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सिस्टम सेटिंग से ही आपको ये पता चल जाता है कि आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो स्टार्ट बटन पे आपको जाना है, अपने सिस्टम में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम आएगा, सिस्टम पे जाने के बाद एक्टिवेशन आएगा, और एक्टिवेशन में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। एक तो रहेगा आपका एक्टिवेशन स्टेट और दूसरा रहेगा चेंज प्रोडक्ट की। तो एक्टिवेशन स्टेट को आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देना है, जहां से आप एक्टिवेशन स्टेट आप यहां से चेक कर सकते हैं। यहां अगर आपको ये सेम टू सेम लाइन आपके सिस्टम में मिलती है, लाइक विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो इसका मतलब है कि आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो ना, वो जेन्युइन है, लाइसेंस्ड है, एक्टिवेटेड है। कोई डर की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर यहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि विंडोज इज एक्टिवेटेड यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस, तो यहां दो केस हो सकते हैं। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, ऑफिस की तरफ से एक्टिवेटेड विंडोज यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम लाइसेंस की का आप यूज कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टम किसी केएमएस सर्वर या फिर किसी एक्टिवेटर या फिर किसी क्रैक्ड फाइल के थ्रू एक्टिवेटेड है, तब भी आपको यही शो करता है, और वो एक रेड सिग्नल हो जाता है आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी को हम इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल क्योंकि मालवेयर अटैक, सिस्टम इश्यूज काफी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैक्ड वर्जन एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। तो अगर आपका पर्सनल टास्क रहता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में रहते हैं, तो आपको जेन्युइन लाइसेंस के बारे में सोचना चाहिए। आज नहीं तो कल तो सोचना ही पड़ेगा, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं होगा तब तक आप नहीं सोचोगे। ये बात की बात है। खैर, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी मिली कि लाइसेंस आपका जेन्युइन है या नहीं है, यानी कि आपका जो विंडोज एक्टिवेशन है वो जेन्युइन है नहीं है। और इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम अलग मेथड यूज लेंगे, और इस बार मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से चेक करके बताऊंगा कि आपकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो परमानेंट एक्टिवेट है या नहीं है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एक्टिवेशन मेथड बताया था, तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये परमानेंट एक्टिवेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपने जो लाइसेंस की यूज करी है अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, वो परमानेंट है या ट्रायल है या फिर कुछ दिनों के लिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन कर लेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट को आप एज एडमिन ओपन करेंगे, और यहाँ पे कमांड लिखेंगे slmgr /xpr। ठीक है, सिस्टम लाइसेंस मैनेजर की कमांड है जो ये आपको इंफॉर्मेशन देगी। जैसे आप एंटर बटन दबाओगे, एक पॉपअप आएगा कुछ ही माइक्रो सेकंड में। यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परमानेंटली एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देगा। जैसे मेरे सिस्टम में यहाँ पे लिखा आ रहा है द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड, तो आई एम फ्री, जेन्युइन लाइसेंस है, परमानेंटली एक्टिव है, तो और क्या चाहिए? सिंपल सी बात है। बट आपके केस में अगर यहां पर आपको एक्सपायरी डेट लिखी आ रही है, तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। या तो लाइसेंस आपका क्रैक्ड है, या फिर आपने एक्टिवेटर से एक्टिवेट किया है, या फिर एक्टिवेटेड है जो कि ऑटोमेटिकली हर टाइम रन हो रहा है, और एक्सपायर होने के बाद वापस से जो स्क्रिप्ट है वो रन हो रही है, और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है, या फिर आप एक ट्रायल वर्जन ऑफ विंडोज यूज कर रहे हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये सेफ नहीं है। सीधी सी बात ये है। जेन्युइन लाइसेंस की वही होगी जो यहाँ पर आपका सिस्टम एकदम परमानेंटली एक्टिवेट शो करेगी। वही एक रिटेल लाइसेंस की खास बात है, या फिर OEM चैनल की खास बात है। कई लोगों को डाउट रहता है कि यार चीप की परमानेंट नहीं आती, कुछ टाइम बाद उसको वापस से एक्टिवेट करना पड़ता है, या फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो आप इस कमांड से चेक कर सकते हो, चाहे चीप लो, चाहे Amazon से लो, चाहे फ्लिपकार्ट से लो। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो एक्टिवेट करते ही। अगर आपका परमानेंट एक्टिवेशन शो नहीं होता है तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड का यूज लेके आप डिटेल्ड इन्फो फैच कर सकते हो अपने विंडोज एक्टिवेशन के मामले में। तो इस मेथड में आप कमांड यूज लेंगे slmgr /dlv।
इस कमांड को रन करने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। थोड़ी देर में माइक्रोसेकंड में पॉपअप आएगा और इस पॉपअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है प्रोडक्ट की चैनल। अगर ये रिटेल है दैट मीन कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है, आपका अपना पर्सनल लाइसेंस है जिसको आप अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हो। लेकिन अगर यहां पर केएमएस या फिर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो लाइसेंस यूज कर रहे हो वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, साथ ही एक्टिवेशन आईडी यहां पर एक और चीज है देखने लायक जिसको आप नोटिस करोगे। अगर आपका जो लाइसेंस है वो जेन्युइन है तो ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर आपकी एक यूनिक एंट्री शो करता है। यहां पर दिस इज द प्रूफ ऑफ लीगल एक्टिवेशन। अगर सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आया है तो यहाँ पे चैनल में आपको ओईएम भी नजर आ सकता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, रिटेल की जगह ओईएम भी नजर आ सकता है, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनल। यहाँ जो वैलिडेशन यूआरएल है ये प्रूफ है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट से वेरीफाई हुई है। तो यहां पर काफी सारे प्रूफ आपको नजर आ जाता है। लाइसेंस यूआरएल में अगर ये फेक होता लाइसेंस तो यहां पर केएमएस यूआरएल में होता या फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नेम होता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। तो ये डिटेल्ड इन्फो आपको इस पॉपअप में मिल जाएगी। एक कमांड और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसका भी आप यूज ले सकते हैं, slmgr/DLI। अगर यहां पर सिंपल 3 लाइन में बता देता है कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, 3 लाइन में अगर आपको आंसर चाहिए तो इस कमांड का यूज लेंगे। यहां पर जैसे मैं इसको रन करूंगा पॉपअप आएगा, चैनल रिटेल मतलब ओरिजिनल एंड जेन्युइन, लाइसेंस स्टेटस यहाँ पे कोई ट्रायल वगैरह कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे लाइसेंस लिखा रहा है, दैट मीन ये फेक नहीं ओरिजिनल है। फेक के केस में आपको ज्यादातर यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम केएमएस क्लाइंट चैनल। यहाँ जो एंट्री है वो यही तय करेगी कि आप जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो वो फेक है या फिर जेन्युइन। एक और इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में डिजिटल लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ एक्टिवेट है, ये तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, हाँ, आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को जब आप लॉगिन करोगे ना तो डिवाइस में आपकी डिवाइस यहाँ पे शो हो जाएगी, आपका जो कंप्यूटर है वो शो हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन शो हो जाएगी। और अगर यहां पर आपका सिस्टम शो हो गया ना तो जब भी आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करोगे, रीइंस्टॉल करोगे, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपकी जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ बाइंड हो चुकी है, लॉगिन करते ही एक्टिवेट हो जाएगी। इतना सब कुछ बता दिया तो एक पावर शेल की एक छोटी सी कमांड और मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आप पावर शेल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, इसलिए पावर शेल का आउटपुट देखना भी बनता है। तो स्क्रीन पे एक कमांड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कमांड को आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये कमांड आपको कमेंट में मिल जाएगी पिन किए हुए, आपको अदर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, वहां से यूज दे सकते हैं। जैसे आप इस कमांड को लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उनका स्टेटस यहाँ पे बता देगा। अगर यहाँ पर 1 है तो मतलब जेन्युइन है, अगर 1 के अलावा यहाँ पे 0 या फिर 5 आपको मिलता है दैट मीन कि वो प्रोडक्ट फेक या फिर क्रैक्ड है। तो ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए इनको आप सेव कर लेना, वीडियो को ही सेव कर लेना, डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर लेना, जो करना हो करना, शेयर कर देना उनके साथ जो फेक लाइसेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ये, क्योंकि अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे फेक ओएस से जेन्युइन ओएस में शिफ्ट करने का। बाकी कैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट से आप परचेज करके अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो, वीडियो देख लेना, वीडियो भी रिसेंटली बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी लिंक शो रहा होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। देखते रहे बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।